वेलकम बच्चों, वेलकम बैक टू सुनील सर की क्लास। एक बार बच्चों फिर से आप लोगों का स्वागत है पूजा एकेडमी के चैनल पर। बच्चों पिछले चैप्टर में हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट कर लिया था। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज जो चैप्टर चालू कर रहा हूं मैं वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, वीडियो में पूरे बने रहना, आपको अच्छे से समझ में आएगा और सब कुछ क्लियरली आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे हम। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले हम समझेंगे रिटायरमेंट क्या हुआ। आप लोगों को पता है रिटायरमेंट मीन्स क्या होता है? जॉब से बाहर चले जाना, यानी जॉब आपकी चली गई। यानी यहां पे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि ए, बी और सी ये तीन पार्टनर हैं। इसमें से सी क्या कर रहा है? लीव द फर्म, ये फर्म को छोड़कर जा रहा है, यानी अब वो फर्म में पार्टनर नहीं रहेगा, फर्म से वो लीव आउट कर रहा है। तो जब कोई पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म से लीव आउट करता है, यहां लिख देता हूं लीव आउट द फर्म, फर्म से लीव आउट कर रहा वो। ठीक है, तो इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे रिटायरमेंट। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा कि भाई किसी भी फर्म में से ना यदि पार्टनरशिप फर्म है उसमें से कोई बंदा काम छोड़कर चला जा रहा है, ठीक है, तो इसी प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको बात आ गई होगी समझ में। अब रिटायरमेंट किस लिए लेता है? रीजन क्या होता है रिटायरमेंट का? रीजन हो सकता है जब उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई थी तो उसी टाइम पे बता दिया था कि एक टाइम पीरियड निश्चित कर दिया था कि सी जो है ना 5 साल तक हमारे साथ इस फर्म में जुड़ा रहेगा और 5 साल के बाद ये फर्म को छोड़कर चला जाएगा। यानी ऑलरेडी डिसाइडेड इन देयर पार्टनरशिप डीड। दूसरा, क्यों रिटायरमेंट ले रहा होगा भाई? हो सकता है उसकी विलिंगनेस हो कि यार अब मेरे से काम नहीं हो रहा, मैं फर्म को छोड़कर जाना चाहता हूं। यानी विलिंगनेस ऑफ पार्टनर अपनी इच्छा से छोड़कर जा रहा है कि भाई मैं अब फर्म को छोड़कर जाना चाहता हूं। ठीक है, तीसरा भी कारण हो सकता है डिस्प्यूट्स हो गया हो, डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर के बीच में कोई मतभेद हो गया हो। सी कह रहा भाई मैं नहीं काम कर सकता अब तुम्हारे साथ, तो सी चला गया हो। समझ में आ रही बात है नहीं? तो डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर भी हो सकता है। इसी तरीके से हो सकता है जिस मकसद से वो फर्म के अंदर आया था उसका पर्पस कंप्लीट हो गया, वो चला गया हो, यानी पर्पस कंप्लीट हो गया हो। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ पर्पस उसका कंप्लीट हो गया हो। या हो सकता है एज फैक्टर भी हो सकता है 60 साल के बाद उसने डिसाइड किया था 60 साल के बाद मैं फर्म में नहीं रहूंगा, यानी एज अबव 60 इयर्स। ठीक है, ये भी होता है, कई बार पार्टनर बताते हैं भाई 60 साल के बाद मैं फर्म लीव आउट करूंगा। ठीक है, अब जबरदस्ती कोई धकेल के नहीं भेजता कि चल 60 साल हो गया चल निकल, अब ऐसा नहीं है। वो अपनी मर्जी से बोला भाई 60 साल बाद यदि मेरी एज 60 साल की हो जाएगी उसके बाद मैं फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहूंगा। ये उन्होंने डीड में ही लिख दिया था कि एज यदि 60 अबव हो जाती है तो कोई भी पार्टनर फर्म से लीव आउट कर सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है। समझ में आ रही बात? तो ये कारण होते हैं फर्म से रिटायरमेंट लेने का। रिटायरमेंट क्या होता है समझ में आ गई बात? कि जब एक पार्टनर ऑलरेडी रनिंग पार्टनरशिप फर्म में से फर्म के बिजनेस से बाहर जा रहा होता है, आउट ऑफ द बिजनेस जा रहा होता है, लीव कर रहा होता है फर्म को, तो ये रिटायरमेंट हो गई। ठीक है, और रीजन क्या क्या होते हैं? डिस्प्यूट्स हो गया हो,
या फिर डिसाइड कर रखा हो पहले से, विलिंगनेस अपनी इच्छा से जा रहा हो फर्म को छोड़कर, तो ये सारी चीजें आती हैं इसके रीजन में कि क्या क्यों रिटायरमेंट हो रही है। समझ में आ रही बात। अब आते हैं बच्चों आगे। जब कोई पार्टनर रिटायर्ड होगा तो ऐसे में फर्म के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, हमें इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। चेंजेस आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ या ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पर क्या बदलाव आएगा, फर्म में क्या बदलाव आएगा, सबसे पहले ये याद रखना। पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। बच्चों आप लोगों को ध्यान होगा जब मैंने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करवाया था तब मैंने ये टॉपिक बताते समय ये भी कहा था कि ये नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन रिटायरमेंट चैप्टर, इन एडमिशन चैप्टर। तो जो बच्चे इस वीडियो में नए हैं एडमिशन वाला टॉपिक भी देख लेंगे तो रिवोल्यूशन भी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट और लॉस। ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर कैपिटल एडजस्टमेंट, या हम कहें तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, यानी उनके अकाउंट का क्या सेटलमेंट होगा इसमें, इसके अंदर हम समझेंगे। समझ में आ रही बात। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, जब पहले 3 पार्टनर काम कर रहे थे, एक बंदा चला गया, तो अब जब प्रॉफिट बटेगा नेक्स्ट टाइम में तो क्या उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा? नहीं भाई, अब एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा जो कि नए पार्टनर के बीच में बट रहा होगा। समझ में आ रही बात। इसी तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो मार्केट में उन्होंने गुडविल बनाई होगी तो उसमें तो उस बंदे का भी योगदान रहा होगा। मान लो 5 साल से वो 3 बंदे मिलकर बिजनेस चला रहे थे, तो सी, मान लो सी रिटायर हो रहा है, ABC 3 पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है, तो 5 साल से वो बिजनेस चला रहे थे, तो मार्केट में जो गुडविल बनाई होगी तो सी का भी तो उसमें शेयर रहा होगा ना। ठीक है, तो जब सी फर्म को छोड़कर जा रहा होगा तो अपने हिस्से की गुडविल तो लेकर जाएगा। तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कैसे उसकी ट्रीटमेंट होगी। फिर आते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। जिस दिन वो फर्म को छोड़कर जा रहा है उस दिन उस फर्म की एसेट्स की क्या वैल्यू है या कितनी लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है, तो उसमें से भी तो उसको हिस्सा मिलेगा। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, जो रिजर्व में उन्होंने पैसा बना के रखा था, रिजर्व मींस गुल्लक बना रखा था, अलग अलग काम के लिए अलग अलग गुल्लक बनाए हुए थे। अब उस गुल्लक में उसने भी तो अपना शेयर डाला होगा, तो जब वो फर्म छोड़कर जाएगा तो वो पैसा छोड़ देगा क्या, वो अपना हिस्से का पैसा भी लेकर जाएगा। और इसी तरीके से हम देखेंगे लास्ट में कि उसके कैपिटल में कितना पैसा बनता है, इंटरेस्ट वगैरह क्या बनता है, यानी अकाउंट सेटलमेंट की जाएगी जब वो घर जा रहा होगा अपने बाल बच्चों के पास फर्म को छोड़कर, तो खाली हाथ चला जाएगा नहीं ना, तो जो मेहनत की थी वो लेकर जाएगा। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं ये वाला कवर करूंगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, और आप लोग, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग पूरे वीडियो में बने रहोगे और अच्छे से समझोगे इसे। ठीक है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा, आप लोग नोट करते जाना, अपने नोट्स बनाते रहना, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते रहना कि एग्जाम में आने वाला है ये चीजें। और हम कभी भी ये सोचते हैं ना कि ये एग्जाम में आएगा, इसके लिए मुझे आज प्रिपेयर होना है, तो हम अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। तो ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थोड़ा सा मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे अब हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो
समझ रहे होंगे, वो क्या समझ रहे होंगे, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इसमें से चलो मैं बी लीव आउट कर रहा है, फर्म को लीव आउट फ्रॉम द फर्म को छोड़कर जा रहा है, इसका मतलब बी को क्या हो रहा है, क्या है, बी ले रहा है रिटायरमेंट। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, बी रिटायरमेंट ले रहा है, इसका मतलब बी रिटायरमेंट ले रहा है तो बी को हम बोलेंगे रिटायर्ड पार्टनर। कभी मैं रिटायर्ड पार्टनर लिखूं तो आप समझ जाना उस पार्टनर के बारे में लिख रहा हूं जो रिटायर्ड कर ले रहा है। अब बी के रिटायरमेंट के बाद कौन बच गए फर्म को चलाने वाले, ए और सी। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं इधर से, भी पहले बॉक्स बना दिया था। ए और सी जो है अब आगे फर्म को कंटिन्यू करेंगे। ए और सी जो होंगे ये फर्म को क्या करेंगे, ये फर्म को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, छोटी बात है लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि रिटायर वाला जो बंदा है उसको रिटायर्ड पार्टनर बोलेंगे, और जो फर्म को आगे कैरी करेंगे, आगे उसी बिजनेस को चला रहे हैं, उसी फर्म को उसी नाम से चला रहे हैं, तो उसको कंटिन्यूइंग पार्टनर कहेंगे। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर याद रखना बच्चों, और जैसे अब मान लो ए बी सी है, इसमें से बी रिटायर हो रहा है, तो बी रिटायर हो रहा है तो भाई क्या क्या चीजें लेकर जाएगा, यही चीजें तो पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। तो हम इस चैप्टर के अंदर जब पढ़ेंगे तो बी जब रिटायर हो रहा होगा, लीव आउट कर रहा होगा फर्म को, तो अपने कैपिटल का पैसा लेकर जाएगा, यानी अकाउंट सेटलमेंट की जब बात आएगी तो अपने कैपिटल का हिस्सा लेकर चला जाएगा जो उसका कैपिटल बनता होगा। फिर उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बनता होगा वो ले जाएगा, जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट बन रहा होगा वो भी ले जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, जो कि उनके बैलेंस शीट में पड़ा हो, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। समझ में आ रही बात। फिर गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, अपने हिस्से की गुडविल भी लेकर जाएगा वो। सो ऑन, जो जो चीजें मिलने वाली होगी, जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, सैलरी भी, कोई कमीशन बन रहा होगा तो कमीशन भी, मतलब उसके नाम की जो उसके शेयर में जो भी चीज बन रहा होगा वो क्या करेगा, घर लेकर चला जाएगा अपना। समझ में आ रही बात। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर आउट करेंगे। तो आज हम पहले पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों समझते हैं, यानी हमारा टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस टॉपिक में हम दो चीज निकालना सीखेंगे। इस टॉपिक में हम क्या निकालना सीखेंगे, दो चीजें निकालना सीखेंगे। एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और दूसरा सीखेंगे हम गेनिंग रेशियो। तो बच्चों ध्यान रखना, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, बड़ी खुशी की बात है, जब हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ा था तो उसमें हमने 7 केसेस पढ़े थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर पढ़े थे ना, ध्यान आ गया होगा। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि इसमें सिर्फ 2 ही केस पढ़ने हैं। क्या कह रहे हो सर, बड़ा मजा आ गया, तो आसान है। हाँ ठीक है, तो 2 ही केस है इसके अंदर, बहुत ही आसान है। केस फर्स्ट लेते हैं, मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा ना बच्चों, ताकि आप लोगों को ना बिल्कुल हमेशा के लिए फिट हो जाए दिमाग के अंदर। ठीक है, दिमाग के अंदर ऐसे ऐसे नोट गांठ बना लेना, ऐसे टाइट कर लेना एकदम। समझ में आ रही बात। तो इसलिए समझा रहा हूं एग्जांपल से, बहुत ही आराम से समझेंगे। ए बी सी ये 3 पार्टनर है, ठीक है, और इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उनके पास 3:2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। ठीक है, इसमें से मान लेता हूं कि सी रिटायर्ड हो रहा है। अच्छा एक चीज और बता दूं, जब भी कोई भी बंदा ना रिटायर होगा ना बच्चों, एक थोड़ी सी चीज बताना भूल गया, कोई भी बंदा रिटायर होता है ना तो पहले वो फर्म को नोटिस भेजता है। पहले वो फर्म को नोटिस देगा कि मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूं। विदाउट नोटिस कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट नहीं लेता। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि सी रिटायर्ड हो रहा है,
बाय गिविंग नोटिस, नोटिस दे दिया उसने कि भाई मैं रिटायरमेंट लूंगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो सी रिटायर हो रहा है, तो सी रिटायर हो रहा है, यानी ए बी सी 3 पार्टनर है और सी इसमें से हो रहा है रिटायर। अब क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है कि सी के जाने के बाद अब ए और बी में क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा। बच्चों कई बार क्या होता है कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है हमारा न्यू रेशियो निकालने का। न्यू रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो, यानी ओल्ड शेयर प्लस में एक्वायर्ड शेयर, एक्वायर्ड शेयर। ये 1 नंबर का कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओल्ड शेयर प्लस में एक्वायर शेयर, समझ में आ रही बात, ये 1 नंबर का आ जाता है। तो मैंने इसको ऐसे अलग से नोट डाउन कर दिया ताकि मैं आपको यहां पे जब समझाऊं ना तो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब आते हैं जरा सॉल्व करते हैं इसको। मुझे यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो जब मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, एक तरीका हमेशा याद रखना, जो मैं बता रहा हूं ना बिल्कुल वो माइंड में फिट कर लो। हमेशा याद रखना जब भी आपको रिटायरमेंट का केस हो या फिर डेथ में, जब हम डेथ पढ़ेंगे ना आगे अगला टॉपिक, तो डेथ में भी सेम यही होता है। तो हमेशा याद रखना जिस बंदे की रिटायरमेंट हो रही है पहले उसका शेयर लिख लो, सी शेयर, सी का हिस्सा है कितना 1/6, 1/6 यानी सी का इतना शेयर है, समझ में आ रही बात। लेकिन ये बंदा तो अब क्या कर रहा है, फर्म को छोड़कर चला जा रहा है, तो अब ए और बी बच गए ना, तो इसके हिस्से को कौन बांट लेंगे, ए और बी बांट लेंगे, यानी ए और बी एक्वायर कर लेंगे इस हिस्से को अब नेक्स्ट टाइम से। तो अब ए का जो हम लिखेंगे ए एक्वायर्ड फ्रॉम सी, यानी ए ने एक्वायर किया होगा सी से, सी का कितना हिस्सा था 1/6, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, सी का ये शेयर था, ए और बी जब एक्वायर करेंगे तो किस रेशियो में एक्वायर करेंगे, 3:2 में एक्वायर करेंगे। ये एक्वायर जो करेंगे, एक्वायरिंग रेशियो जो होगी 3:2 होगी, समझ में आ रही बात। तो 3:2 होगी, तो इसने 1/6 का कितना ले लिया होगा 3/5, दैट मीन्स 3/30, ठीक है। इसी तरीके से बी एक्वायर्ड फ्रॉम सी, बी ने भी एक्वायर किया होगा सी से कितना 1/6 का, जितना बंदे का शेयर ना पहले वही लिख लिया करो ताकि गलती ना हो। बी ने कितना एक्वायर किया होगा 2/5, तो कितना हो गया 2/30। बच्चों एक चीज याद रखना, कई बच्चे ना एग्जाम में क्या करते हैं यहाँ पे कैंसल आउट करने लग जाते हैं। बच्चों ऐसा मत करना, हम मैथ नहीं कर रहे हैं, हम अकाउंट पढ़ रहे हैं ना। आप ध्यान रखना हमें नीचे बेस बराबर करना होता है बाद में रेशियो बनाते टाइम, तो यहाँ पे कटिंग पिटिंग मत करना। कई बच्चे ना बहुत जोश में रहते हैं, वो देखते हैं वो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ऐसे मत करना बच्चों, आप सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख देना, क्योंकि हमें बाद में ना बेस बराबर ही करना होता है। तो क्यों टाइम वेस्ट करें, एग्जाम में टाइम वही लिमिटेड होता है, तो उसका यूज करना है हमें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कटिंग पिटिंग कुछ नहीं करना। तो ये हो गया ए का और बी का। आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, नीचे का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो क्या बच गया 3:2 एक्वायर रेशियो आ गया मेरा। अब मैं लिखूंगा एज न्यू शेयर, ए का नया हिस्सा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ए का जो नया हिस्सा बनेगा वो कितना बनेगा, पहले ए के पास कितना था, पहले ए के पास था 3/6, लेकिन सी का कितना हिस्सा ले लिया उसने 3/30। आप ध्यान से देखो, यहां पे मैंने लिखा था ओल्ड शेयर प्लस में एक्वायर्ड शेयर, तो ओल्ड शेयर कितना था ए का, पहले देखो 3/6 था ना, ओल्ड प्लस में एक्वायर, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से कर देता हूं, ये ओल्ड हो गया प्लस में एक्वायर हो गया, ठीक है। देखो ए के पास पहले कितना था 3/6 और एक्वायर कितना कर लिया, सी के हिस्से में से कितना एक्वायर कर लिया उसने 3/30, इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा एलसीएम जो होगा यहाँ पे 30 हो गया, 5 3 जा 15 प्लस में कितना हो गया मेरा 3, यानी 18 अपॉन में कितना हो गया 30, ठीक है। इसी तरीके से बी का निकालेंगे, बी इज न्यू शेयर, बी का जब नया हिस्सा निकालेंगे तो बी के पास पहले कितना था बताओ 2/6। बच्चों इसलिए मैंने ये लिख दिया था कि जब भी आप न्यू निकालोगे ना तो ओल्ड शेयर प्लस में एक्वायर्ड शेयर, तो ओल्ड उसके पास पहले जितना था और जितना एक्वायर कर लिया वो प्लस कर दो भाई। ये तो सिंपल कोई भी समझ सकता है भाई, जो पहले था वो तो है ही, नए एक बंदे के जाने के बाद जो एक्वायर हुआ वो भी ऐड कर दो, बस खत्म हो गई बात।
ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा 30, 5 2 जा कितना हो गया 10 प्लस में 2 यानी 12 अपॉन में 30। अब ध्यान से देखो नीचे का बेस सेम होना चाहिए, यदि नीचे का बेस सेम नहीं है तो सेम कर लेना है, तो नीचे का बेस सेम है तो अब देखो मेरा न्यू रेशियो जो बनेगा, अब जो मेरा न्यू रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, जैसे ए और बी का है ना, तो यहाँ पे 18 है और ये मेरा कितना है 12, यानी 18:12 हो गया। अब मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ, यदि कैंसल आउट होता है तो छोटा कर लेता हूँ, देखो 6 के टेबल में चला जाएगा, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, ये मेरा न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, तो ये हमारा न्यू रेशियो हो गया। अब एक चीज बता दो बच्चों, तुम ध्यान से देखो, पहले वाले केस में देखो ये सी चला गया ना तो कितना था 3:2, आंसर भी आपका कितना है 3:2। तो बड़े बड़े जब क्वेश्चन आएंगे, यानी बड़े क्वेश्चन जो आएंगे वहां पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो तो मेरा फर्ज बनता था एक बार बता देना कि न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है। सी चला गया ना 3:2 इसका न्यू रेशियो होगा, बी चला जाएगा ना तो 3:1 हो जाएगा, ए चला गया ना 2:1 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, यानी केस फर्स्ट सिंपलेस्ट केस है। ठीक है, लेकिन फार्मूले से भी मैंने आप लोगों को ऐसे समझा दिया। क्लियर हो गई होगी बात क्या कह रहा हूं मैं। चलो थोड़ा मैं और बताता हूं, इसको रब कर देता हूं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन के अंदर ले रहा हूं, आल्सो फाइंड गेनिंग रेशियो, मुझे गेनिंग रेशियो भी निकालना है। ठीक है, गेनिंग रेशियो क्यों कहते हैं इसके अंदर, क्योंकि एक बंदा जब चला जाएगा तो ओल्ड पार्टनर को गेन होगा, उसका शेयर अब उनको मिल रहा है, प्लस हो रहा है उनके में। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला बनेगा वो भी याद रखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला है गेनिंग रेशियो का। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग में क्या होता था, ओल्ड माइनस न्यू होता था, गेनिंग में क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो होता है। तो मैं यहां पे ए का यदि गेनिंग रेशियो निकालूं, मैं अलग कलर से ही दिखा रहा हूं, एज गेनिंग रेशियो, यदि मैं ए का निकालूं एज गेनिंग रेशियो, ए का गेनिंग रेशियो देखूं तो न्यू रेशियो कितना आया इसका 3/5, माइनस में ओल्ड रेशियो कितना है 3/6। एलसीएम यदि मैं लेता हूं तो एलसीएम आएगा मेरा 30 और यह आ जाएगा 6 3 जा 18 माइनस में 5 3 जा 15, यानी कितना हो गया 3/30। इसी तरह 20 गेनिंग रेशियो निकालूं मैं, 20 गेनिंग रेशियो निकालूं तो बी का न्यू रेशियो कितना है, बी का न्यू रेशियो है 2/5 और ओल्ड कितना था 2/6। एलसीएम ले लूं यदि मैं 30, ये हो जाएगा 12 माइनस में 10 यानी 2/30। तो आप ध्यान से देखो नीचे का बेस सेम है ना, तो यहां पे मेरा गेनिंग रेशियो क्या आ गया, यहां पे मेरा गेनिंग रेशियो आ गया 3:2। ठीक है, तो बच्चों एक चीज इससे ये सिद्ध होती है कि केस फर्स्ट में जो न्यू रेशियो होगा ना वही मेरा गेनिंग रेशियो होगा। याद रखना, केस फर्स्ट में जो आपका न्यू रेशियो होगा वही आपका गेनिंग रेशियो होगा। ठीक है, तो जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे आपको गेनिंग रेशियो निकालने मत बैठ जाना, याद रखना केस फर्स्ट है तो न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एक नोट, जो कि आप लोग नोट कर लेना अच्छे से। इन केस फर्स्ट न्यू रेशियो इज आल्सो गेनिंग रेशियो, और यह है मेरा वाला स्टार, यानी इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। जब बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा ना तो मुझे बार बार आपको बताना ना पड़े, आप समझ जाना सर हाँ हमें बताया था कि जो न्यू रेशियो होगा वही हमारा गेनिंग रेशियो होगा। तो थोड़ा और मैं आप लोगों को और थोड़ा समझाने के लिए, अब मैं इसको कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आप लोगों को ऐसे ही इजीली समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग भी समझ जाओगे कि हाँ सर बिल्कुल सही बता रहे हो आप। ठीक है, तो हम लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी केस के। नहीं
तो हम लेते वही, जैसे मैं एग्जांपल और ले लेता हूं, मान लो PQR पार्टनर है, 5:3:2 का शेयर है, ठीक है, और इसमें से हो रहा है Q रिटायर, Q हो रहा है रिटायर, और क्वेश्चन साइलेंट है और कुछ नहीं बोल रखा है। यानी जब भी ओल्ड पार्टनर का आपको रेशियो गिवन हो और बता दिया जाए उसमें से एक पार्टनर लीव आउट कर रहा है फर्म को, तो पहला केस होगा, ठीक है। तो ये लीव आउट कर रहा है, रिटायर हो रहा है। तो जब ये रिटायर हो रहा है तो हर बच्चा मेरे को समझा देगा, अब जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना वो समझ गया होगा। ये रिटायर होना तो न्यू रेशियो क्या बनेगा बताओ, 5:2, और गेनिंग रेशियो निकालना हो तो गेनिंग रेशियो भी क्या बनेगा मेरा, 5:2, और ये मैंने आप लोगों को निकाल के भी दिखा दिया। समझ में आ रही बात। इसी तरह और देख लेते हैं, क्या होता है ना कि एक समझ नहीं आता, 2-3 देखते ना बहुत मजा आने लगता है, मजा आने लग जाता है पढ़ाई के अंदर, ओ बहुत अच्छा है तो मजा आ गया, ठीक है। तो मजे जरूर लेना चाहिए, पढ़ाई के साथ खूब मजे करो। जब हम पढ़ाई के साथ इंजॉय करते हैं ना तब हमें बहुत बढ़िया से समझ में आता है। इंजॉय करो बच्चों पढ़ाई को। 1:2 मान लो 4 ये मेरा रेशियो है, ठीक है। इसमें से ना X की रिटायरमेंट हो रही है, ये रिटायर हो गया, ये रिटायर हो रहा है। अब बताओ न्यू रेशियो क्या होगा सर, न्यू रेशियो जो होगा ना वो क्या होगा, 2:4, या इसको और सिंपलेस्ट कर दें तो 1:2। यदि कैंसल आउट होता तो उसको सिंपलेस्ट भी कर सकते हो। केस 2 में आते हैं बच्चों, केस 2। अब मैं ना एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं कि एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ABC 3 पार्टनर है और 3:2:1 रेशियो है। मान लो B को रिटायर कर देता हूं, इसमें ये रिटायर हो रहा है फर्म से। जब ये रिटायर हो रहा है फर्म से, और क्वेश्चन के अंदर आप कुछ बातें लिखी हुई है, हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाई A and C in 2:1। कहानी में अब कुछ चेंजेस आए। देखो पहले केस में ऐसी कुछ बातें नहीं लिखी होती थी, बस ओल्ड पार्टनर का रेशियो गिवन होता था और एक बंदा उसमें से रिटायर हो रहा होता था। लेकिन अब जब क्वेश्चन में ये बता दिया जाए, स्पेशली बता दिया जाए कि जो बंदा रिटायर हुआ है ना उसके हिस्से को उन्होंने कुछ रेशियो में वो किया है, तो आप समझ आना केस नंबर 2 है। यानी केस नंबर 2 कैसे पहचानोगे, जब क्वेश्चन में आपको एक्वायरिंग रेशियो गिवन हो तो आप समझ आना केस नंबर 2 है। तो भाई मैं तो हमेशा आपको पता है नोट जरूर लिखवाता हूं, नोट जरूर लिखना चाहिए कि केस 2 कैसे पहचानोगे, ठीक है। इफ एक्वायर्ड रेशियो इज गिवन इन क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन के अंदर एक्वायर्ड रेशियो गिवन हो देन आप समझ जाओगे केस 2 है। देन वी रिकॉग्नाइज इट एज केस 2। क्लियर हो गई होगी बात, हमेशा याद रखना, ठीक है बच्चों। तो पहले वाले में क्या होता था, कुछ नहीं होता था, सिर्फ बोल दिया जाता था एक बंदा रिटायर हो रहा है तो हम कर देते थे, ठीक है। लेकिन यहां पे बोला है कि वो रिटायर तो हुआ है लेकिन उसके हिस्से को जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन्होंने इस रेशियो में बांट लिया है, तो हम समझ जाएंगे केस नंबर 2 आ गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल, करने का तरीका बच्चों चेंज नहीं होता, करने का तरीका वही रहेगा। क्या बताया था मैंने भाई, जो बंदा रिटायर हो रहा है ना उसके हिस्से को पहले लिख लिया करो, सबसे रट लो दिमाग के अंदर, भाई रिटायर हो रहा है ना लिख ले पहले उसके हिस्से को, क्या है भैया 2/6 है, लिख लो पहले, ठीक है। ये गया ना, इसका हिस्सा लिख दिया। अब A और C बांट रहे ना तो हम लिखेंगे A एक्वायर्ड फ्रॉम B, A एक्वायर्ड फ्रॉम B, तो B से लिया उसने, यानी B का 2/6 हिस्सा था। A ने कितना एक्वायर किया, देखो यहां पे एक्वायर रेशियो गिवन है, यहां पे 2:1, यानी 2:1 का मतलब क्या हुआ, A ने जो लिया होगा टोटल 3 में से 2 हिस्सा लिया होगा, 2/3 हो गया। मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं, 2/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 4/18। इसी तरीके से हम आते हैं बी तो रिटायर हुआ था, C एक्वायर्ड फ्रॉम B
इसी तरह बी के हिस्से को सी ने भी लिया होगा, तो बी का हिस्सा कितना था 2/6, लेकिन एक्वायर कितना किया, अब आप समझ गए होंगे सर 1/3, तो इसका कितना हो गया 2/18, 2/18। समझ में आ गई बात। अब न्यू रेशियो निकाल लो, यहां लिख देता हूं मैं एज न्यू शेयर, ए का नया हिस्सा, ए का नया हिस्सा, ए का नया हिस्सा कितना होगा, पहले उसके पास कितना था 3/6 था, और कितना एक्वायर कर लिया उसने, कितना एक्वायर किया उसने 4/18 एक्वायर कर लिया। बताया था ना भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यू रेशियो में क्या होता है, ओल्ड प्लस में एक्वायर रेशियो, तो ओल्ड उसका 3/6 था, एक्वायर हो गया 4/18। ठीक है, अब मैं इसको यदि सॉल्व करूं तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 18, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 हो गया, प्लस 4 यानी 13/18। इसी तरह सी का निकालेंगे, सी इज न्यू शेयर, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया, ए और सी का निकालना होगा ना, तो सी इज न्यू शेयर, सी का नया हिस्सा निकालेंगे, तो सी के पास पहले कितना था 1/6 ओल्ड प्लस में एक्वायर, एक्वायर कितना किया उसने एक्वायर किया 2/18 एक्वायर किया। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 18 एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस में 2 यानी कितना हो गया मेरा 5/18। आपको पता है नीचे का बेस बराबर करना होता है, तो नीचे का बेस ऑलरेडी बराबर है ही, तो जब ऑलरेडी बराबर है तो हमारा यहां पे न्यू रेशियो क्या बन गया, यहां पे सर मेरा न्यू रेशियो जो बन रहा है ए और सी का, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया है, ए और सी का जो न्यू रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है 13:5। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकाला मैंने। अब आपको मान लो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक्वायरिंग रेशियो निकालो, तो एक्वायरिंग रेशियो का मैंने गेनिंग रेशियो निकालो, तो गेनिंग रेशियो का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता ही दिया है। क्या बताया है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लेकिन बच्चों ट्रिक मैं हमेशा बताता रहता हूं, एक याद रखना, जब भी एक्वायरिंग रेशियो गिवन हो तो यही गेनिंग रेशियो है। सिंपल सी बात है, एक्वायरिंग रेशियो यानी गेनिंग रेशियो, जितने में उन्होंने गेन किया, यानी आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, इन केस सेकेंड एक्वायरिंग रेशियो इज गेनिंग रेशियो, ये याद रखना है। ठीक है, ये रहा स्टार पॉइंट। तो दोनों ही केस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हमने आज ये सीख लिया कि किस तरीके से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है। जब कोई रिटायर होगा तो जो चीजें हमें पढ़ना है वो मैंने 5 टॉपिक बताया, वो 5 टॉपिक इस चैप्टर में कवर होना है, जिसमें से हमने उसके अंदर जो है 2 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, रिवैल्यूएशन वाला और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व वाला पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को कवर किया, जिसके अंदर 2 केस हैं। जब क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो, 3 पार्टनर एक लीव आउट कर रहा है, कुछ बोला ही नहीं है कि उसके हिस्से को ओल्ड पार्टनर ने क्या किस रेशियो में बांटा, आप समझ जाओगे फर्स्ट केस है। तो फर्स्ट केस में बंदा गया, बचे हुए का जो बचा है वही न्यू रेशियो होगा, वही गेनिंग रेशियो होगा। सेकंड क्या बताया, सेकंड केस में पता लग जाएगा आपको कि एक बंदा गया, उसके शेयर को उन्होंने इस रेशियो में बांटा है, तो आप समझ जाओगे यहां पे इस तरह से। चलो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, इसको और एक और बता देता हूं। कई बार क्या होता है ना कि वर्ड में लिखा रहता है, रेशियो ना लिख करो ना, ऐसे वर्ड में लिख देते हैं। केस 2 ही ले रहा हूं, क्वेश्चन मैं रब नहीं कर रहा हूं। एबीसी पार्टनर है, 3:1 रेशियो है, रिटायर हो रहा है इसमें से बी, और उसके हिस्से को एक्वायर किया ए और सी ने इन इक्वल रेशियो, ऐसे लिखा हुआ है, एक्वायर्ड बाय ए एंड सी इन इक्वल रेशियो, ऐसे लिखा रहता है। अब इक्वल रेशियो का मतलब क्या हो गया, 1:1। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना, कई बार आपको रेशियो दिया रहेगा अलग, या फिर कई बार लिख देते हैं इक्वल रेशियो, तो करने का तरीका वही है। क्या कह रहे हो सर, हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या निकालेंगे बताओ, बी का हिस्सा है ही हमारे पास, बी का हिस्सा कितना है 2/6, ए ने एक्वायर कर लिया, ए एक्वायर्ड फ्रॉम बी, ए ने एक्वायर किया होगा बी से कितना 2/6 का, एक्वायर्ड रेशियो 1:1 है। इक्वल रेशियो का मतलब
1:1 में ले लिया है इन्होंने, तो 1:1 में लिया है तो कितना हो गया 1/2 यानी 2/12 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे सी का निकालेंगे, सी एक्वायर्ड फ्रॉम बी, तो कितना हो जाएगा मेरा 2/6 का, बी ने कितना किया 1/2 ये भी, तो कितना आ जाएगा 2/12। अब तो आगे निकाल ही लोगे, न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ए का जब निकालेंगे तो ए के पास कितना था वोल्ट 3/6 प्लस 2/12। इसी तरह बी का जब निकालेंगे, बी इज न्यू शेयर, तो कितना हो जाएगा, सॉरी बी का नहीं सी का, सी इज न्यू शेयर कितना हो जाएगा 1/6 प्लस में एक्वायर 2/12। एलसीएम लेंगे इसका 12 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, प्लस में 2 और ये हो जाएगा 8/12 और इसका हो जाएगा 12, 2 प्लस में 2 यानी 4/12, यानी रेशियो कितना हो गया, न्यू रेशियो हो गया 8:4। 8:4 का मतलब 2:1। तो समझ में आ गई बात, कई बार ऐसे लिखा रहेगा इक्वल रेशियो का मतलब 1:1 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में? तो बच्चों कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेकर ना क्या करेंगे, इसको कंप्लीट ही कर देंगे, खत्म कर देंगे आज इसको। समझ में आ रही बात है नहीं? ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे, समझ में आ गया है, मैं टॉपिक समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 2/5 एंड 1/10। क्वेश्चन में क्या रखा है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं और इनके बीच में जो रेशियो है ना 1/2 है, 2/5 है और 1/10 है, ये है मेरे पास। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ, यहां पे इन्होंने 3 कंडीशन दे रखी है। इफ ए रिटायर, यदि ए रिटायर होता है तब क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा, इफ बी रिटायर, जब बी रिटायर होगा तो क्या बनेगा। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा है, समझ लो। सी रिटायर, और यदि सी रिटायर होता है तो क्या बनेगा। तो सबसे पहली बात बच्चों हमेशा याद रखना, नीचे का बेस बराबर कर लिया करो। यहां पे पहले इसको रेशियो ठीक कर लो, ये 1/2 है, ये 2/5 है और ये 1/10 है। पहले नीचे का बेस बराबर जरूर कर लो, बेस बराबर करोगे तभी तो रेशियो पता लगेगा। तो बेस बराबर करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10 बना, मान लो हाईएस्ट 10 है यहाँ पे, तो 10 बनाने के लिए मुझे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 में कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 4/10 और 1/10, यानी यहाँ पर जो रेशियो बन रहा होगा वो मेरा क्या रेशियो बन रहा होगा 5:4:1। अब यहां बोल रखा है ए रिटायर हो रहा है, बताओ ए रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो गया तो क्या बच गया मेरे पास 4:1, ये मेरा न्यू रेशियो हो गया। इसी तरीके से क्या हो गया, अगले में क्या बोल रखा है बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रही है, ये रिटायर हो गया, क्या बच गया 5:1, यानी ए और सी के बीच में जो बचेगा वो ये बनेगा। यहां पे मेरा ए रिटायर हुआ था तो ए रिटायर हुआ था, तो बी और सी के बीच में जो बचेगा वो 4:1 बचेगा। सी रिटायर होगा तो क्या बचेगा, ए और बी का क्या बनेगा 5:4। आई होप अच्छे से क्लियर हो गई होगी बात। सेकेंड पॉइंट लेते हैं इसी में, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5/10, 4/10 एंड 1/10। ठीक है, ये आप लोग खुद करोगे, ये आप लोग समझ जाओगे, खुद करना है आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं आगे। और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं अगला, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये रब कर रहा हूं मैं। सिंपल से टफ की तरफ जाएंगे, आराम आराम से। जब हमें पहाड़ पे चढ़ना होता है ना, धीरे धीरे कील ठोकते हुए ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल से आगे चलेंगे। सिंपल समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे होगा। अगले क्वेश्चन बोल रखा है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। क्वेश्चन में क्या रखा है, ए बी सी 3 पार्टनर है, उनके बीच में 2:2:1 का रेशियो है। बी रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाई सी, यहां पे बी रिटायर हो रहा है और स्पेशली बोल रखा है हिज शेयर इज टेकन बाई सी। स्पेशली बोल दिया कि बी जब रिटायर हुआ ना तो उसके हिस्से को किसने ले लिया है, सी ने, यानी सिर्फ सी के पास गया उसका हिस्सा। ठीक है, केस सेकंड है लेकिन इसमें सिर्फ हिस्सा सिर्फ सी को मिल रहा है। तो जो क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों जरा ध्यान से समझोगे ना तो ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो सी ने लिया, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड
सी। तो मुझे ए और सी के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था सिंपल तरीका, जो बंदा रिटायर हो रहा है उसके हिस्से को लिख लिया करो ऐसे, बी का शेयर कितना है 2/5, ठीक है, जो कि सी ने ले लिया, यानी ए ने तो कुछ एक्वायर किया ही नहीं, तो ए का तो अनचेंज्ड है, यानी ए का जो शेयर है वो जैसे पहले था उतना ही है, यानी 2/5 ही रहेगा, अनचेंज्ड। यहां मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग को ध्यान रहे कि इसमें इसके शेयर में कोई बदलाव ही नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये बी के हिस्से को किसने ले लिया, सी ने ले लिया, तो सी का जो न्यू शेयर बनेगा, सी का जो न्यू शेयर बनेगा, पहले सी के पास कितना था 1/5 और उसने बी से एक्वायर कर लिया 2/5, तो ये हो गया मेरा 3/5, ठीक है। तो ये सी का हो गया और ये ए का हो गया 2/5, तो नीचे का बेस सेम है, तो यहां पे न्यू रेशियो क्या बन जाएगा मेरा, यहां पे मेरा न्यू रेशियो हो जाएगा 2:3। आई होप समझ में आ गया होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, आगे और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों ताकि क्वेश्चन भी ज्यादा हो जाए और टॉपिक भी खत्म हो जाए हमारा। तो क्वेश्चन मैंने जानबूझ के अच्छे वाले सेलेक्ट कर लिए हैं ताकि टॉपिक कवर हो जाए एक बार में ही। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1/2, 3/10 एंड 1/5। ए बी सी पार्टनर है और इनके बीच में जो रेशियो है ना वो दे रखा 1/2, 3/10 और 1/5। जब भी नीचे आना अलग अलग देख लो ना, तो पहला काम ना आप उसको ठीक कर लिया करो, माइंड में फिट कर लो कि ठीक कर लो पहले उसको, ठीक है ना। तो नीचे का बेस बराबर करोगे, 10 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 बनाने के लिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 बनाने के लिए, ये तो ऑलरेडी 10 है ही, तो ये हो जाएगा 5/10, 3/10 एंड 2/10। दैट मीन्स कि इनके बीच का रेशियो कितना हो गया 5:3:2। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे कह रखा है क्या कि बी रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। यहां पे बी रिटायर हो रहा है, इसकी हो रही है रिटायरमेंट, बी हुआ है रिटायर, बी रिटायर हुआ है, तो बी के रिटायरमेंट के बाद क्या बता रखा है, ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। इसके जाने के बाद ए और सी ने डिसाइड कर लिया है, डिसाइडेड देयर फ्यूचर रेशियो 3:2। तो बच्चों बी के जाने के बाद ना ए और सी ने डिसाइड कर लिया आगे से इस रेशियो में बांटेंगे, इसका मतलब ये न्यू रेशियो ऑलरेडी आपको गिवन है, या आपको क्या गिवन है, न्यू रेशियो आपको पहले से ही गिवन है, ठीक है। इसके जाने के बाद ये इस रेशियो में बांटेंगे, ये 2 लिख देता हूं ढंग से, 3:2 है, ठीक है। तो न्यू रेशियो मुझे दे रखा है, इसका मतलब यानी बी के जाने के बाद ए और सी ने डिसाइड किया इस रेशियो में बांटेंगे, तो न्यू रेशियो भाई। तो अब आगे क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में क्या रखा, गेनिंग रेशियो निकालो। तो गेनिंग रेशियो निकालने का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया ही था। गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, मान लो मैं निकाल रहा हूं ए का गेनिंग रेशियो, एज गेनिंग रेशियो, मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूं GR, ए का गेनिंग रेशियो निकाल रहा हूं, तो ए का गेनिंग रेशियो निकालूंगा तो न्यू रेशियो कितना है इसके पास 3/5, माइनस में ओल्ड कितना था इसके पास, ओल्ड था इसके पास 5/10, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे हम 10, ये हो जाएगा 6 - 5, ये हो जाएगा मेरा 1/10, क्योंकि 5 2 10, 2 3 6 -5 1/10 हो गया, ठीक है। इसी तरह सीज गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो इसका न्यू रेशियो कितना है 2/5, माइनस ओल्ड कितना है इसका सी का 2/10। समझ में आ रही बात, तो कितना हो गया आपको पता है, फार्मूला मैंने लिखवा रखा है फिर भी लिख दे रहा हूं यहां पे, क्या होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो 2/5 था इसका और ओल्ड कितना था सी का 2/10। तो हमारा सॉल्व करके ये जो आएगा वो आ जाएगा मेरा 10 और ये 4 माइनस में 2 यानी 2/10। तो यहां पे बच्चों आपका गेनिंग रेशियो जो निकल गया, जो गेनिंग रेशियो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, देखो नीचे का बेस सेम है, 1:2 का गेनिंग रेशियो हो गया। क्लियर हो गई होगी बात। आगे क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। टॉपिक समझ में आ गया, बढ़िया से समझ में आ गया है, क्वेश्चन देखते जाएंगे, खत्म हो जाएगा आज के आज ही। X, Y and Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। कहानी में क्या रखा है, X, Y, Z पार्टनर है और उनके बीच में रेशियो है 3:2:1 का,
ठीक है, एक्स रिटायर फ्रॉम द फर्म, एक्स हो रहा है रिटायर, इसमें से एक्स रिटायर हुआ है, ठीक है, एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई। इस पॉइंट को समझने वाली बात है। बोला है एक्स रिटायर हो गया और एक्स के रिटायर होने के बाद इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड। इसके जाने के बाद वाई और जेड ने डिसाइड कर लिया है, इन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो किस रेशियो में प्रॉफिट रखेंगे, ठीक उसी रेशियो में प्रॉफिट रखेंगे जो कि पहले एक्स और वाई के बीच में था। यानी इन्होंने डिसाइड कर लिया कि पहले जो एक्स और वाई के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना, उसी रेशियो में रखें, यानी 3:2 में। यानी आपको यहां पे न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन है, बस थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। समझ में आ रही है बात? हाँ जी आ रही है बात समझ में, ठीक है। एक्स रिटायर हुआ ना, वाई और जेड ने कहा भाई ये काम करते हैं, जितना एक्स और वाई के बीच में पहले बढ़ता था ना, उसी रेशियो में अब हम बांटा करेंगे, तो वो न्यू रेशियो दे रखा है। यानी जब भी किसी पार्टनर के जाने के बाद ना रिमेनिंग पार्टनर ये डिसाइड कर ले कि आगे से इस रेशियो में प्रॉफिट रखेंगे, तो आप समझ जाना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है। तो ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। तो आपको यहाँ पे बोला है कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो तो आपको पता लग ही गया कि वाई और जेड जो है डिसाइड कर लिए थे कि एक्स और वाई का जो रेशियो था ना पहले, उसी रेशियो में, तो न्यू रेशियो ये रहा 3:2 हो गया, ठीक है। आप गेनिंग रेशियो निकाल लो, गेनिंग रेशियो निकालना बता ही रखा है मैंने आप लोगों को, तो गेनिंग रेशियो आप लोग निकाल लोगे। तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो y का गेनिंग रेशियो निकालेंगे, y इज गेनिंग रेशियो, तो y का गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो हो गया 3/5 माइनस ओल्ड कितना हो जाएगा y का 2/6। इसी तरह z का निकालेंगे, z गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो z का न्यू रेशियो हो गया 2/5 माइनस z का ओल्ड कितना था 1/6, ठीक है बच्चों। तो एलसीएम लेके हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका मेरा आ जाएगा 30 और ये हो जाएगा मेरा 18 माइनस में 10 यानी 8/30। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे 30, 12 माइनस में 5 यानी 7/30। इसका मतलब मेरा गेनिंग रेशियो क्या बन गया 8:7। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और इस टॉपिक को करते हैं खत्म। तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन ले लिए हैं भाई, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए अच्छे से टॉपिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। इस स्टोरी में एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं और इनके बीच में जो रेशियो है कितना है 4:3:2 का रेशियो है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। वाई रिटायर एंड सरेंडर 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। इसमें से वाई रिटायर हो रहा है, वाई हो गया है रिटायर, लेकिन वाई रिटायर हो रहा है, लेकिन क्या बोल रखा है एंड सरेंडर, और अपना हिस्सा सरेंडर कर रहा है 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स, इन फेवर ऑफ एक्स। थोड़ा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को मैं क्लियर समझा पाऊं, इसलिए थोड़ा मुझे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वाई रिटायर हो रहा है, तो वाई ने क्या किया, अपने हिस्से का 1/9 भाग किसको दे दिया, एक्स को दे दिया। आपको यह समझना है, अपने हिस्से का यानी जितना उसका हिस्सा बनता था ना, उसका 1/9 भाग जो है एक्स को दे देता है, ठीक है। आगे बोल रखा है एंड द रिमेनिंग इन फेवर ऑफ जेड, और बचा हुआ पार्ट जो है, जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग जो है रिमेनिंग टू जेड, बचा हुआ जेड को दे देता है, ठीक है। तो हमें बोल रखा है यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना और गेनिंग रेशियो निकालना है। बहुत सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया है जब भी आपको न्यू रेशियो निकालना हो तो आप क्या करोगे, जो रिटायर हो रहा है बंदा उसका हिस्सा पहले लिख लो। वाई का हिस्सा कितना है भाई 3/9, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में स्पेशली बोल रखा है कि वाई ने ना अपने हिस्से का 1/9 भाग एक्स को दे दिया, तो हम यहां लिखेंगे एक्स एक्वायर्ड फ्रॉम वाइज शेयर, या वाई लिख देता हूं शॉर्टकट, एक्स एक्वायर्ड फ्रॉम वाई। तो एक्स ने वाई से कितना लिया होगा, वाई के पास कितना हिस्सा था 3/9 का 1/9, ठीक है। 3/9 का 1/9 अपने हिस्से का, या मैं ऐसे लिख देता हूं 1/9
ऑफ हिज शेयर का मतलब 3/9 का 1/9 ऐसा लिख देता हूं मैं, ठीक है। कितना हो गया 3/81, यानी 3/81 एक्स ने एक्वायर कर लिया वाई से, और बचा हुआ किसको मिला है, जेड को, यानी रिमेनिंग निकाल लो, रिमेनिंग एक्वायर्ड बाई जेड ने बाकी हिस्सा ले लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा, उसके पास 3/9 था ही पहले, जिसमें से 3/81 उसने दे ही दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा इसके पास, 81 एलसीएम आ जाएगा मेरा, 9 3 27 माइनस में 3, यानी ये हो जाएगा मेरा 24/81। समझ में आ रही है बात। तो रिमेनिंग किसने ले लिया, जेड ने। अब निकाल लेते हैं एक्स इज न्यू शेयर, एक्स का नया हिस्सा, एक्स के पास पहले कितना हिस्सा था 4/9 था, और एक्वायर कितना कर लिया एक्स ने 3/81, ठीक है। ये एक्वायर है भाई, ये एक्वायर हो गया, तो एक्वायर जो किया है वो ऐड कर देंगे हम, कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा मेरा 81, 9 4 36 प्लस में 3, यानी 39/81। इसी तरह जेड्स न्यू शेयर, जेड का नया हिस्सा, जेड के पास पहले कितना था 2/9 था, और जेड को कितना हिस्सा एक्वायर हुआ है 24/81, क्योंकि बचा हुआ पार्ट जेड को मिल गया था ना, तो बचा हुआ पार्ट जो निकला था वो मेरा इसमें ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 81, 9 2 कितना हो गया 18, सॉरी हाँ ठीक है 18, और ये हो गया मेरा 24, तो ये हो जाएगा मेरा 42/81। समझ में आ रही होगी बात। तो नीचे का बेस देखो सेम है, नीचे का बेस सेम है, तो नीचे का बेस सेम है, तो भैया मेरा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो निकलेगा, नीचे का बेस सेम है तो कितना निकलेगा 39:42, ठीक है। और ये छोटा हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, ठीक है, इसको और छोटा कर लो, ये मेरा चला जाएगा 3 के टेबल से चला जाएगा 13 और 14, 13:14, ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा इनका, ठीक है। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया मेरा। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना था, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो आप लोगों को निकालना आता ही है, या आपको पता है यहाँ पे एक्वायर्ड रेशियो जो दे रखा है वही गेनिंग रेशियो होगा। आपको मैंने बताया था ना, एक्वायर्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो होता है। तो जितना एक्स ने एक्वायर किया, जितना जेड ने एक्वायर किया है, तो देखो एक्स ने कितना एक्वायर किया, एक्स ने और वाई ने, ठीक है ना, बाई जेड नहीं लिखना बच्चों, यहाँ पे लिखना, ठीक है, जेड, वाई रिटायर हुआ था ना, तो एक्वायर्ड बाई जेड, ठीक है, जेड ने एक्वायर किया था, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक्वायरिंग रेशियो जो हो गया, एक्वायरिंग रेशियो कितना हो गया मेरा, एक्वायरिंग रेशियो 3:24, यही मेरा गेनिंग रेशियो है, ठीक है। यानी गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा मेरा 1:8, ये मेरा गेनिंग रेशियो हो गया। लेकिन आपको बहुत मन करा, नहीं सर मैं तो फार्मूले से निकालूंगा, तो निकाल लेना, न्यू रेशियो दिखाता ही रखा है, ओल्ड आपको पता ही है, तो भी निकालोगे तो यही आएगा घूम फिर के। समझ में आ रही बात। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप और भी क्वेश्चन करोगे, जो प्रॉब्लम आएगी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ सुनील सर की क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय।